यहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हो। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 तारीख की मुरली है। आज बाबा बता रहे हैं ज्ञान कैसे सुनाना है। किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो उसको निश्चय होता है, बाबा ने का पक्का कराओ कि इस समय परमात्मा आ चुका है। ब्रह्मा के तन से हमको समझा रहा, वो सर्वव्यापी नहीं है। ये सब बातें बाबा ने का उसको समझ में आई। पक्का करो, सिर्फ लोग कहें अच्छा है अच्छा है, अच्छा तो है ही ना। अच्छा कहने से उसको क्या लाभ होगा, लेकिन जब समझेगा तो आत्मा को प्राप्ति होगी ना। बाबा ने कहा सुनाने के साथ साथ समझाओ भी कि सचमुच परमात्मा इस तरह पर आ चुका है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है,
वह हमारा बाप है। ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ। फिर उनसे ओपिनियन लो। फिर उनसे ओपिनियन लो। पक्का सुनाओ, समझाओ, फिर निश्चय कराओ, क्योंकि निश्चय से आत्मा को प्राप्ति होती है। जहां विश्वास होता है वहां प्राप्ति होती है। निश्चय को दूसरे शब्दों में विश्वास कहते हैं। तो बाबा ने कहा उसको निश्चय कराओ और फिर लिखवाओ। निश्चय पत्र लिखाते हैं ना, हम लोगों से निश्चय पत्र लिखाया जाता है। तो बाबा ने कहा लिखो भी और लिखवाओ भी ना, कि हमको पूर्ण निश्चय है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आकर सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पक्का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता? बाबा के सामने जब बच्चे जाते थे तो बाबा पूछते थे। क्या पूछते थे? मुरली नहीं सुनी है तो बताओ। तो बाबा ने कहा कोई साधु सन्यासी ऐसे पूछता पहले कभी मिले? पूछ वही सकता है जिसको पहले का पता हो, पहले का ज्ञान होना। उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? तो हमारा जवाब क्या होता है? तो बाबा कहते जो बच्चे समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते वह मूझ जाते हैं। जो नहीं समझते वह मूझ जाते हैं। क्या नहीं समझते? कि हम कब मिले उनको पता ही नहीं। कोई कहता हाँ बाबा पहली बार मिल रहे हैं ना। कोई ज्ञानी है तो कहता पहले भी मिले थे ना। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का
राज समझाते हैं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। बाबा ही ज्ञान का सागर जो हमें सारे राज, जिसका दुनिया को पता ही नहीं है, वो सब बातें बाबा हम बच्चों को भी सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही हो इस विचार से कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। घर से निकलते ना मधुबन जाने को तो क्या कहते, बाबा से मिलने जा रहे, बाबा से मिलने जा रहे। दिल में क्या होता है, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। बाबा को देखो, बाबा से मिलो, कि बाबा मिलन का जो महत्व है, वो चाहे कोई कितना अच्छा क्लास करा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन बाबा मिलन का जो अनुभव है वो हो नहीं सकता। और कोई भी क्लास करा दे एकदम। एक है आप सामने डायमंड हॉल में, भले अभी भी है ना रिकॉर्डिंग ही चलती है, लेकिन फिर भी उस समय के जो वाइब्रेशन है वो किसी आप मैं जो अनुभव करती हूँ, चाहे कोई योग भट्टी हो, चाहे कोई क्लास हो, चाहे कुछ भी हो, वो वाइब्रेशन अलग होता है जब बाबा मिलन होता है। और अनुभव करते भी हैं भाई बहन, क्योंकि एक बाप सुना रहा है, दूसरा बच्चे सुना रहे हैं, फर्क होगा कि नहीं होगा। एक शांति का सागर स्वयं भगवान सुना रहा है, दूसरा उसके बच्चे सुना रहे हैं, अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई सत्संग में किसकी बुद्धि में ये बातें कभी होंगी नहीं। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर हमको पढ़ाते। कितना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं ना कि मधुबन हम बाबा से मिलने जाते हैं, जो ब्रह्मा बाबा के रथ में आके, दादी के रथ में आके हमको सुनाते हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं ना, बेहद के बाबा से जरूर बेहद का वर्षा मिलता है। ये तो बाबा ने समझाया कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। बाबा ने स्वयं हमको समझाया कि मैं कण कण में, चिक्कर वित्तर में नहीं हूं। मेरा एक स्थान है परम धाम, मैं वहां रहता हूं। सर्वव्यापी तो कौन है इस समय? 5 विकार है, माया है। जिधर देखो, जिसमें देखो, सब में माया ही माया है ना। तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाओ। लोगों को क्या बताओ? ईश्वर सब जगह नहीं है, कण कण में नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, ऊपर देखते हैं। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है। बाबा ने कहा दूसरों की बात अलग है, पहले मुझे निश्चय है कि शिव बाबा परमधाम निवासी है, वो किसी
किसी देहधारी में या फिर कंकड़ में, पत्थर में, ठिक्कर में, कोई मूर्ति में, कोई इसमें, कोई उसमें नहीं है। ब्रह्मा के तन में आता है, सुना के, मिल के और चला जाता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाबा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम गुरु है और बेहद का सदगति दाता है। बाबा कह रहा है मैं कौन हूं, मुझे पहचानो ना, मैं सबकी सदगति करने आया हूं और करके ही रहूंगा और कर रहा हूं ना। जो मेरे अपने 33 करोड़ बच्चे हैं ना, बाबा ने कहा उनकी सदगति मैं करूंगा ही। तो बाबा ने कहा वही शांति देने वाला है और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई करता नहीं कि क्या मिलता है, सिर्फ कर्ण रस है। भक्ति मार्ग में जो कहानियां सुनते हैं वो सब सुनने में अच्छी लगती है, तो थोड़ा झूमते हैं, थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। रामायण भागवत की कथाएं करते हैं ना, वो जो 5-7 दिन चलती है ना, उसमें ये सब होता है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कन्नड़ से रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं ना, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं आता है और ना वहां कोई प्रॉमिस कराई जाती है कि आज से हम ये कर्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि ताकत ही नहीं है ना। कुछ बुराई छुड़ाने की ताकत कहाँ किस में है ना। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे ना, अब बाप समझाते ये तो झूठ है ना। इतना बार हमने झूठ बोला, अनगिनत बार झूठ बोला ना। बड़ी ग्लानि की बात है ना, अपने बाप को कुत्ते में है मेरा बाप, बिल्ली में है मेरा बाप, मच्छर में है मेरा बाप, कहते थे ना ऐसे। तो बाबा ने कहा ये ग्लानि नहीं है, हाँ जी निंदा है ना, भगवान की निंदा है ना, उसको गाली देना है ना। हम अपने लौकिक बाप को बोलेंगे ऐसे, देखो कैसे सिर हिलाते हैं, बोला ऐसे। तो शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, उसको हम कैसे कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है, सबके अंदर है ना। तो बाबा कहते हैं बड़ी ग्लानि की बात है, तो ये ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है ना। आजकल जिनसे तुम ओपिनियन आदि कराते हो वह लिखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम करती हैं। लोग क्या कहते हैं, इनका कार्य बहुत अच्छा है, इनके यहाँ शांति बहुत है, इनके यहाँ सफाई बहुत है, इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। लेकिन इसके पीछे कौन है ना, आज ट्रेनिंग मिली है ना हमको, ये सब कैसे चलना है, कैसे सेंटर को रखना है, कैसे सब कारोबार करना है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी समझानी देती है ना, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताती है ना। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। अच्छा अच्छा कहते हैं तो अच्छा है, ये असर तो पड़ता है, लेकिन सत्य है और हमको भी अपनाना चाहिए। बाबा ने कहा यहाँ तक उनको पहुंचाओ। बाकी ये ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहती हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये बड़ी भूल है। जब हमारा धार्मिक प्रवाह का प्रोग्राम होता है तो अनेक साधु संत महात्माएं आते हैं ना, और उस समय उनको ये सारी बातें बताई जाती है ना कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ईश्वर तो हमारा बाप टीचर गुरु है। एक तो मुख्य बात ये है
दूसरा फिर ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। एक तो बाबा सर्वव्यापी नहीं है और दूसरी बात गीता का भगवान शिव बाबा है, इसीलिए तो अजन्मा है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो श्री कृष्ण को तो हम अजन्मा नहीं कह सकते, उनका तो जन्म मृत्यु सब दिखाया है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा सुना रहे हैं, भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कह सकते, है ना। सीधी बात कि कोई देहधारी भगवान हो नहीं सकता ना, क्योंकि बाबा का ना जन्म है ना मृत्यु है ना। भगवान एक है और वो बाप है ना, उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है।
ऐसी ऐसी ओपिनियन लेना है ना। अभी जो तुम ओपिनियन लेते हो, मैं कोई काम की नहीं लिखते हैं। अच्छा अच्छा कहते हैं ना, तो बाबा ने कहा समझा क्या, वो लिखवाओ, वो समझाओ। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। अभी लोग आने से डरते नहीं हैं ना, क्योंकि अभी हमारा ज्ञान सुनने लगे हैं कि यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है ना, वह लिखाओ कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। आज बाबा सर्वव्यापी की बात बार बार समझा रहे हैं। वह तो बाप है, वही गीता का भगवान है ना। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं है, परंतु एक बाप है ना। बाबा कहते पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूं ना। बाकी गंगा में स्नान करने से पतितपना थोड़ी छूटता है, बुराइयां थोड़ी छूटती है ना। ऐसी ऐसी ओपिनियन जब लिखें तभी तुम्हारी विजय हो। अभी टाइम पड़ा है, अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है। ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो ना। अब इतनी जो सेवाएं चलती हैं, जो भी खर्च होता है, तो बाबा ने कहा वो सब हम बच्चे ही मिलकर करते हैं। बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो पूछते यहाँ पैसा कहाँ से आता है, कौन देता है ना। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। कितना बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारी संस्था का एक नियम है कि बाहर वालों से हम डोनेशन नहीं लेते हैं। कोई भी सभा में खड़े होकर ऐसा कह नहीं सकता कि मैंने ब्रह्मा कुमारियों को ये दिया ना, कोई नहीं कह सकता। बाबा के बच्चे ही देते हैं और गुप्त देते हैं, और उसका फल उन बच्चों को मिलता है। कोई नाम के लिए हम यहाँ पर नहीं करते हैं ना, लेकिन दुनिया में तो ऐसा ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। अब यहाँ बाबा कहते क्या है कि जो करेगा उसको 21 जन्मों के लिए फल मिलेगा। भक्ति में कहते एक जन्म के लिए मिलता है। अभी कोई अच्छा काम करो, दान पुण्य करो, तो उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन बाबा कहते मैं 21 जन्म के लिए देता हूँ ना। जो नहीं करते वे नहीं पाएंगे ना। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। और हमारे बाबा के बच्चे, मान लीजिए हम अगर किसी को 100 रुपये दिया, मान लो कोई चीज खरीद करके लाने के लिए, तो उसमें अगर चीज 105 की आई होगी ना, तो अपनी तरफ से 5 रुपया उसमें लगा के ले आएंगे। और अगर 1 रुपया बच भी गया होगा, 99 की चीज आएगी ना, तो वो 1 रुपया सामने रख देंगे, कहेंगे ये बचा है। बाबा के बच्चे इतने सत्यता से कार्य करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पता नहीं ये बचा लेगा या ये कर लेगा या वो कर लेगा। ऐसी ट्रेनिंग हमको दी गई है, हम इतना विश्वास करते हैं एक दूसरे के ऊपर ना। एक बार एक भाई आए दादी जी से कोई साइन कराने, दादी ऐसे बैठे हुए तो कुछ अर्जेंट था, तो आए तो उन्होंने बोला दादी इस पे साइन कर दीजिए, कर दिया ना। तो वो कहते हैं दादी आपने पढ़ा भी नहीं, पूछा भी नहीं, और आप इतनी बड़ी संस्था की हेड हो, आपने 1 सेकंड में साइन कर दिया। दादी ने कहा मुझे विश्वास है
इसमें कोई हेर फेर होने वाली बात है ही नहीं, मुझे विश्वास है। एक परिवार है, परिवार से भी ज्यादा है, यहाँ विश्वास से सब कार्य होता है। तो क्योंकि बाबा हमको यही तो सिखा रहा है ना, ये हेर फेर ठगबाजी ये वो, ये सब तो दुनिया में चलता है ना, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं चलता है ना। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करते वो नहीं पाएंगे। कल्प कल्प तुम ही करते हो, तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, तुम समझते हो, बाम भी हैं, टीचर भी हैं, गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु राज्य थोड़े ही प्राप्त किया ना। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग से थोड़ी कोई राजा बनते हैं या कोई राजाई मिलती है, वहां तो हम पुजारी बन के ही सारा जीवन हमारा चला जाता है ना। कभी हम कहते हैं वहां सिर के ताज है, राइट हैंड है, कभी नहीं ना। तो बाबा कहते हैं ईश्वरी मत से बदलकर आसुरी मत हो गई है ना, करेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े हैं। मूल बात क्या है, करेक्टर सुधारने की ना। कुंभ के मेले पर कितने करोड़ों मनुष्य जाते हैं ना, जहां तहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं, समझते पानी से ही पावन होंगे ना। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है, इनसे कोई पावन बन सकता है क्या, पूछ रहा है बाबा। ये नदियां पावन बनाती तो इतना पाप होता ही नहीं। सृष्टि इतनी पति जो दिन पर दिन बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, ये क्यों बढ़ती ना। तो बाबा ने क्या कहा, पानी में स्नान करने से हम पति से पावन बन देवता बन जाएंगे ना। अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन ना सके, है ना। वो भावना है हमारी, हम जाते हैं अलग बात है, लेकिन पावन हो जाएंगे ना, वो बाबा कहते नहीं है ना। ये बात शुरू में जैसे ही द्वापर युग आया, थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा मन हमारा, तो हमने सहारा के लिए, हमारा मन थोड़ा ठीक रहे, लगा रहे, खुशी मिले, उसके लिए भक्ति मार्ग कहो, गंगा स्नान कहो, ये सब ये उसके लिए था ना, एक सहारा था उस समय हमारे लिए ना। और आज भी बाबा कहता है अगर कोई ज्ञान नहीं सुनता है तो भले भक्ति कर, परंतु जो ज्ञान सुनते हैं उनके लिए बाबा ये बात समझाते हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है ना। तो बाबा कहते तो इन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, वे ख्यालात दूर हो जाते हैं। जब से शिवानी बहन को लोग सुनने लगे ना, सूरज भाई को ना, तब से ये सब बातें अब नहीं। अब तो कहते हैं थोड़ा भी कोई को कुछ होगा ना, मन खराब, कहेंगे वहाँ जाओ ना, वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे। उनको पता है कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। तो बाबा ने कहा क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ है ना, विलायत तक ये आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, उसमें 400 मिल गई हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। नई नई कोई बात आती है ना, नई संस्था हो या कोई नया कुछ हो, तो लोग सपोर्ट भी करते हैं और कोई कोई विरोध भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता नहीं है ना। उस समय 400 भाई बहने थे ना, तो लोग ऐसे कहते थे ब्रह्मा बाबा को। बहुतों ने विरोध किया, टिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे कोई की चल ना सके। वो समझते थे दादा लेकर आ जाए, हार मान जाएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि इनके पीछे शिव बाबा है, भगवान है। कोई कोई कहते थे उस समय आपके सेंटर को आग लगा देंगे,
ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। तो बाबा कहते हैं, सब कहते थे ये जादूगर फिर कहाँ से आया है। ब्रह्मा बाबा को कहते थे ना ऐसे, क्योंकि जैसे ही बाबा को देखते थे तो कोई को साक्षात्कार हो जाता था, कोई को क्या होता था ना, अच्छा लगता था ना को, क्योंकि बैठा कौन है उसमें, शिव बाबा बैठा है ना, तो आकर्षण होती थी ना, तो भाग भाग के जो आते थे सभी ना, तो लोग फिर इस प्रकार की बातें बनाते थे ना। तो बाबा कहते हैं, सब कहते थे ये जादूगर फिर कहाँ से आया ना। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आपे ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया ना। कोई को पता ही नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे ना, है ना। जैसे ही पार्टीशन हुआ ना, तो फिर यहाँ आना था भारत में ना, तो फिर जो भी थे बाबा के साथ में भाई बहने, वो सब आ गए ना। गुलजार दादी के लिए कहते हैं ना, दादी तो 8-9 साल की थी, तो उनकी मदर ज्ञान में चलती थी, फादर नहीं चलते थे ना, तो वो बच्ची को लेकर आ गई ना। कहते ऐसे ना, ऊपर से कहीं छत से कुछ ऐसे करके आई, ऐसा बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, ये सब ख्याल ही नहीं किया कि इतने सब भागकर जाकर कहाँ रहेंगे, फिर फट से बंगला ले लिया ना। अभी तो कितना सोचते हैं ना, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। शुरू में तो सोचा ही नहीं किसी ने, बस बाबा बाबा बाबा, जहाँ भी ले जाए, जो भी खिलाए, जैसे भी चलाए, निश्चय था ना पूरा। सारे सिंधी आए, सिंधी के अलावा कोई दूसरे धर्म के जाति के कोई आए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे सिंधी। सिंधी मतलब क्या, मतलब सिंध प्रदेश में जो रहते थे उनको सिंधी कहते हैं। तो सिंधी में मतलब सभी थे ना, जैसे अभी हम आसाम में रहते हैं, तो ऐसे थोड़ी आसामीज ही थे ना एकदम ना, और भी कई थे ना एकदम ना, सब प्रकार के थे ना, खाली सिंधी ही थे ऐसा नहीं था ना। मतलब बाबा के जो नज़दीक वाले थे ना, बाबा के परिवार वाले जो थे ना, वो सिंधी थे ना, परंतु और भी बहुत थे ना, ऐसा नहीं है। बाबा का ज्ञान कोई एक ही जाति धर्म के लिए है, ऐसी बात नहीं है ना। अलग अलग टाइटल के कितने थे ना, लेकिन भाषा सब सिंधी बोलते थे। अभी जैसे भले हम दिल्ली से आए हैं, लेकिन आसामीज बोलते हैं ना, है ना। तो भाषा सिंधी थी, परंतु थे तो सब प्रकार के भाई बहन सब थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा फिर फट से बंगला मिल गया तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते ये तो जादूगर नहीं है। कोई कोई अभी भी शन से बैठा है, कहते वहाँ मत जाना, ऐसा जादू लग जाएगा, वो लग जाएगा ना। अब जादू कौन सा लगता है तो उनको पता नहीं है ना। लगा जादू आप लोगों को ना? हाँ जी, हाँ, जादू तो है ही है ना, हम बदल जाते हैं ना, हमको अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो जादू ही कहेंगे ना। लेकिन वो इसमें कल्याण है इस जादू में ना। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं ना, ऐसे कहते थे लोग। ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती हैं, फिर कितने तो ये सब सुन के आते ही नहीं है ना। अभी तुम्हारे प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वह दूर होती है ना। अभी धीरे धीरे करके ये सब बातें लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते, बाबा को वह ओपिनियन चाहिए। ये लिखें गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाचन, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं।
शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित। तो इनसे बहुतों की ओपिनियन चाहिए ना। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर, फिर देखेंगे ये तो अखबार में भी निकल पड़ा कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही बाम टीचर सर्व का सद्गति दाता है। शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाबा ने कहा सुख शांति देने वाला मैं ही हूँ। इसीलिए हर कोई कहता है हमको शांति मिली है, जो भी आते हैं सुख मिला है, क्योंकि वो दुनिया में बहुत महंगा है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। बाबा ने कहा भ्रांति दूर हो, बाकी सब ज्ञान में आएंगे ऐसा नहीं है, परंतु समझें कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। बाकी बाबा जैसे कहते हैं वह ओपिनियन लिखें, मुख्य ओपिनियन है। बाकी सिर्फ राय देते हैं कि संस्था बहुत अच्छी है। लोग संस्था की खूब महिमा करते हैं। मधुबन जाते हैं तो दादी को कहते हैं थोड़ा सेवादारी हमको भी दे दो। साधु सन्यासी कहती हैं हमारे आश्रम में भी आप जैसे ही सेवादारी चाहिए, दादी थोड़ा दे दो। तो दादी ने कहा ये देने की चीज़ थोड़ी ही है ना, आप अपने आश्रम वालों को ऐसा बनाओ, उनको मेडिटेशन सिखाओ, उनको ये सब बातें सुनाओ, तो आपके जो हैं वो भी बन जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इनसे क्या होगा। हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नज़दीक होगी तो तुमको ये ओपिनियन भी लिखेंगे, समझेंगे, लिख कर भी देंगे। अभी तुम्हारे पास आने लगे हैं, अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई है। ये किसी को भी समझाना बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाबा एक सुप्रीम बाबा है। इनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद मिलना चाहिए। और हमारा ज्ञान तो सबके लिए है। बाबा का जो ज्ञान है वो हर बच्चे के लिए है, कोई जाति धर्म हो कुछ भी हो, क्योंकि बाबा जो हमें बताते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना। तो स्वर्ग में तो पूरा विश्व का नाम स्वर्ग होता है, पूरे विश्व का नाम भारत होता है। और बाबा ने कहा दूसरे धर्म वाले भी जाएंगे ना, क्योंकि हमारे बाबा के बच्चे देवकुल की आत्माएं, कोई इस धर्म में चला गया, कोई उस धर्म में चला गया, कोई इधर चला गया, तो वो भी अभी आ रहे हैं लौट के ना। तो वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी जाएंगे वहां पर ना। और दूसरा जो गीता का ज्ञान है, मुरली क्या है, तो सच्चा गीता ज्ञान है ना। गीता में लिखा है काम महाशत्रु, ये सबके लिए है ना। नष्टो मोहा, ये सबके लिए है ना। हम कहेंगे ना ये इस धर्म के लिए, इस जाति के लिए, इसके लिए नहीं है, सबके लिए है। शिव बाबा को याद करना है तो सबके लिए है ना। तो बाबा ने कहा गीता जो सबकी माता है ना, उसमें जो ज्ञान है उसमें हम कह ही नहीं सकते कि ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है ना। और वही बात बाबा हमको सुना रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है ना, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद मिलना चाहिए ना। सो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, तो देखो कितना फर्क है। क्या फर्क है कि लोग जो कहते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है, अब बाबा उसको करेक्ट करके बताते हैं कि गीता का भगवान शिव बाबा है। लोग कहते कृष्ण है ना, लोग कहते सर्वव्यापी है, हम कहते नहीं है। फिर 5000 वर्ष की बातें, 84 जन्मों की बातें,
फिर आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बार बार जन्म लेती है। पहले लोग नहीं मानते थे, पहले कहते थे वो लीन हो जाती है, लेकिन अभी इस सब बातों को समझने लगे हैं। तो बाबा ने कहा कितना फर्क है ना। बाबा समझाते 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इनके राज्य में विश्व में शांति थी ना। ये राजधानी हम फिर से स्थापन कर रहे, सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम ही नहीं था ना। बाबा ने कही दुनिया इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर किसी को किसी से दुख था ही नहीं, दर्द मिलता ही नहीं था ना। जंतु जानवर भी बाबा ने कहा बड़े प्यार से रहते थे ना। अभी तो अपार दुख है, थोड़ा दुख नहीं। बाबा कहते दुख की कोई सीमा नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा हम ये सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं और अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति ना। सब कुछ अलग है ना हमारा। बाबा कहते अपने ही तन मन धन से, अपने ही मेहनत करते, अपने ही बाबा के बच्चे, हम सब मिलके सेवाएं करते हैं। तो बाबा भी गुप्त हैं तो नॉलेज भी गुप्त है, और तुम्हारा पुरुषार्थ वो भी गुप्त है, क्योंकि गुप्त में ताकत ज़्यादा होती है। कोई भी कार्य है ना हमने किया, सबको सुना दिया, तो बाबा ने कहा जितनों को सुनाया वो हमारा कम होता गया ना। भक्ति में भी कहते हैं गुप्त दान महापुण्य है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो तो भक्ति मार्ग है ना। यहाँ तो चुप रहना है। बाबा ने कहा बहुत बोला है ना हमने, सारा कल्प तो बोला ही है ना। तो अब हमको अभ्यास कराया जाता है चुप रहने का। चुप रहना मतलब शांति में रहना। तो बाबा कहते हैं अब तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाबा को याद करना और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, चलते फिरते दुआएं दो और दुआएं लो। अभी हमारा अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया में हम हैं ना, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब आत्माएं पतित है। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाबा खुद कहते बच्चे दे सही दे के सब संबंध छोड़ो। बाबा कहते याद नहीं करो, मतलब बुद्धि से छोड़ो। बाबा को याद करते हैं तो कोई भी देहधारी हमको याद नहीं आए। बाबा नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, तुम उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे ना। अरे बाबा जो तुमको विश्व का मालिक बनाता है, बादशाही देता है, ऐसे बाप को हाँ जी इतनी मीठी मुरली कौन सुनाएगा? कोई सुनाएगा? किसी ने पहले सिखाया हमको दुआएं देना है, दुआएं लेना? हाँ जी, सोच भी नहीं सकते हम। दुनिया में तो ये सब बातें इतनी बड़ी हैं और असंभव हैं, कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बाबा का एक एक बच्चा करता है। लेकिन बाबा कहते ऐसे बाबा को तुम भूल कैसे जाते हो ना? कितना हम प्यार करते हैं उसको, कितना याद करते हैं ना। और एक है ना बाबा को जैसे ऊपर ऊपर से लेना, दूसरा है दिल से लेना, दोनों में बहुत फर्क है ना। जो दिल से लेते हैं ना उनको पूछो कैसे वो दिल का टुकड़ा है ना एकदम। और फिर मैं बाबा का कार्य करूं, बाबा मेरा कार्य करता है। मैं बाबा की सेवा करूं और वो फिर
मेरे जो लौकिक कार्य हैं वो इतने इजी हो जाते कि हम आराम से उसको करते रहते। कोई बहुत माथा मारने की ज़रूरत हमको उसमें नहीं होती है, सब इजी होता जाता है, क्योंकि बाबा रिटर्न देता है ना। तो बाबा कहते, मैं कहते बच्चे ये अंतिम जन्म सिर्फ पवित्र बनो ना। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ये विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। जो घटनाएं घट रही हैं, जो सिचुएशन सामने है, बाबा कहते देखते हुए भी एक साक्षी भाव और बुद्धि में समझते कि ये सब पहले भी हुआ है, क्योंकि अंत में सभी के पाप कर्मों का हिसाब सामने आएगा, उसका किताब खुलेगा, पाप का घड़ा फूटेगा, ये सब अभी ही होगा। तो बाबा कहते हैं ये स्मृति में आता है ना, अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं था ना। बाबा के पास कोई भी आता है तो उनसे पूछता हूँ, बच्चे आगे कब मिले हो। कोई को तो समझे, कोई तो जो समझे हुए हैं वो झट कहते हैं, क्या कहते हैं, हम 5000 वर्ष पहले बाबा आपसे मिले थे। कोई नए आते हैं तो मुझ पड़ते हैं कि बाबा ये क्या पूछ रहे हैं, हम तो पहली बार आए हैं ना। तो बाबा ने कहा पहली बार नहीं, बार बार आए हो। तो बाबा समझ जाते कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है ना, 5000 वर्ष का ड्रामा रिपीट होता है, ये बात उसने समझा नहीं है ना। फिर कहता हूँ सोचो तो स्मृति आती है ना, ये बात और कोई भी पूछ ना सके, पूछने का अकल ही किसी को नहीं आएगा। ऐसा कोई पूछेगा हमको आप पहले मिले थे कभी ना, कोई को नहीं आएगा। वह क्या जाने इन बातों से, वह क्या जाने इन बातों को आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे। जो इस कुल के होंगे ना, कौन आएंगे, जो हमारे देव कुल के होंगे, बाबा के बच्चे होंगे, ईश्वरी कुल की आत्माएं होंगी ना। तो बाबा ने कहा दुनिया देखो बदलनी जरूर है ना, चक्र का राज तो समझा दिया ना। अब नई दुनिया में जाना, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। पुरानी दुनिया भूलना माना पहले की बातें, पुरानी बातें, पराई बातें, इसकी बातें, उसकी बातें, बहुत कुछ याद आता रहता है। तो बाबा ने कहा उस पे अब फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि वही हमारे दुख का कारण है सबसे बड़ा ना। बाबा नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है, पुराने मकान से ममत तो नहीं रहता है ना। ये फिर बेहद की बात है ना। बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। ममत तो नई दुनिया से रहे ना, नए नए चित्र स्मृतियों में आते रहे। इस पुरानी दुनिया से तो अब वैराग्य चाहिए। बाबा कहते इससे तो हमें वैराग्य चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि इसमें कुछ अच्छा लगने वाला नहीं है। मैं तो हठयोग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इसमें बहुत दुख है। नई सत्य की दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करो। क्यों बाबा कहते, बाबा को याद करना, स्वर्ग को याद करना और परम धाम घर को याद करना, जिससे हमारी याद बहुत अच्छी हो जाए ना, स्मृतियाँ मीठी हो जाएं और मन में सुख शांति बनी रहे। तो बाबा कहते हैं
नई सतयुगी दुनिया में अपार सुख है तो जरूर उनको याद करें। यहाँ सब दुख देने वाले हैं, माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाबा कहते काम महाशत्रु, हम योगियों के लिए काम महाशत्रु है। उनको जीतने से तुम जगह जीत बनेंगे ना। ये राजयोग बाबा सिखलाते हैं, जिससे हम ये पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं, युक्ति लगाओ। बाबा ने कहा बोलो कि हमको ऐसा स्वप्न आया, भगवान हमको कह रहा है कि पावन बनो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। क्योंकि लोग सपनों पे बहुत विश्वास करते, किसी को सपने में कुछ दिखाई दे जाएगा ना तो वो जरूर कुछ कुछ करता है ना एकदम। तो बाबा कहते हम भी बोले, हमको भी सपना आया था ऐसा, भगवान ने हमको बोला कि ये नहीं करो अब। तो बाबा कहते हैं तो अब इस एक जन्म अपवित्र बन अपनी राजाई थोड़ी गमाओगी। उसको कहो अरे भगवान आ गया है, आप क्या कहाँ फंसे हो, भी क्या कर रहे हो, स्वर्ग आने वाला है, मैं तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा, ये दुशासन हमको नगन करते हैं, ये भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियाँ देते थे। 21 साड़ियाँ ही क्यों? बाबा 21 जन्म का वर्षा देते, हमारी रक्षा करते हैं। अब बाम बैठ समझाते, देखो कितनी दुर्गति हो गई, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था, अब मैं आया हूँ अनेक अधर्म का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। और बाबा ने कहा वो मैं करके ही रहूँगा। तुमको राजभाग देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे ना, आधा कल फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। सत्युग त्रेता में बाबा आएंगे ही नहीं, तुम कभी याद भी नहीं करोगे ना। सत्युग त्रेता में हम कभी बाबा को याद ही नहीं करेंगे, भूल ही जाएंगे ना। तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वह निकल कर ठीक हो रहा है। शुरू में तो ना लोग गलत बोलते थे ना, है ना। कोई बहन आ जाती थी सेंटर पे तो माँ बाप को लोग खूब ताने मारते थे कि पैसा बचाने के लिए शादी करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ भेज दिया। अब उनको बताओ कि इसके लिए कोई भेजेगा अपने बच्चे को ना, लेकिन लोग कहते थे ऐसा ना। लेकिन आज बाबा कहते ठीक हो रहा है वातावरण। बाकी मुख्य बात है ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, उसने तो आकर राजयोग सिखाया। पतित पावन भी बाप है, पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन बना सकती है ना। पानी तो सब जगह होता है ना। अब बेहद का बाबा कहते बच्चे, हाँ जी, अब क्या कहेंगे बाबा, बच्चे बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। इतना सारा सुना के फिर बाबा ने कह दिया सार है आत्मा समझना। देह से देह के सब संबंध छोड़ो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। वह फिर कहते आत्मा निर्लेप है, मतलब कोई लेप छिप नहीं, कोई पाप का फल आत्मा भुगती नहीं है दूसरे जन्म में, ऐसे कहते हैं लोग ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, जो कुछ भी करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। आत्मा सो परमात्मा, ये भक्ति मार्ग की बात है। बच्चे कहते बाबा हम याद कैसे करें? अरे
अपने को आत्मा तो समझते हो ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी कितना छोटा होगा ना। वो पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्मा परमात्मा में फर्क, हम पुनर्जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन बाबा नहीं लेते हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा, बाबा पूछ रहा है। छोटे बच्चे को भी अगर मैं सिखाऊं वो भी समझ जाएगा ना, क्यों याद नहीं आता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि याद ना आए बाबा ना। चलते फिरते बाबा को याद करो। बाबा ने कहा बैठकर अगर बुद्धि नहीं टिकती है तो चलते फिरते याद कर लो, कुछ तो करो ना। अच्छा, बड़ा रूप ही बाप का समझ लो, इतना सहज कर रहा है। जैसे छोटे अक्षर में लिखा होता है ना, तो छोटा बच्चा नहीं समझ पाता, तो बचपन में बड़े बड़े अक्षर में, याद है ना हमको, बड़े बड़े अक्षर में हमको पढ़ाया जाता था। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बड़ा समझ लो, अगर बिंदी समझने में बुद्धि नहीं टिकती है या दिक्कत लगती है तो बाबा कहते परंतु याद तो करो, कुछ तो करो जिससे याद हो। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे ना। और कोई उपाय नहीं है, बाबा कहते और उपाय नहीं है ना पाप कटने का, ना एक ही उपाय है, बाबा की मीठी याद। जो समझते हैं वह कहते बाबा आपकी याद से ही हम पावन मन पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं हम याद करेंगे। एक दो को भी याद दिलाओ तो पाप कट जाएंगे। दूसरे को याद दिलाया तो उसका कुछ फल मिलेगा हमको ना। वैसे करते 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 आत्मा, आपका घड़ा जो है वो बाबा कहते कम हो जाएगा, कम होते होते खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता दाता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गुप्त मतलब मन ही मन। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। कोई सारा दिन गीत कविताओं में ही लगा रहता है, गीत सुनते रहे गीत सुनते रहे, तो गीत सुनने से अच्छा लगता है लेकिन एकाग्रता तो नहीं बढ़ती है ना। तो उसके लिए बाबा कहते शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। दूसरा है, पुरानी दुनिया बदल रही है, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसीलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना।
इसे देखते हुए भी नहीं देखना। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान है। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। हम सब ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो हमारा धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाबा को करते हैं। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को फॉलो करते हैं कि बाबा सबके बीच में रहते, कार्य व्यवहार करते, इतनी एज होते हुए भी कैसे चलते थे ना, वो हम सब उनसे सीखते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। हमारा आदत मायावी नहीं हो। मायावी तो समझ गए ना। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे मैं विशेष आत्मा हूं। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। अव्यक्ति सारा 2 नंबर है। जो भरपूर होता वह सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहता है। इस महीने विशेष इच्छा मात्रम अविद्या के ऊपर अव्यक्ति सारा, और मन से मुस्कुराता है। जो सर्व प्राप्ति संपन्न होता, इसीलिए उसके मन का लगाव और झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं जाता। इसको ही मन मनाभाव कहते हैं। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सारा दिन के लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया? हाँ जी, हाँ, ज्ञान की मुख्य मुख्य बातें बाबा ने कहा समझाओ, निश्चय कराओ, क्लियर कराओ, तब उस आत्मा को इसका फायदा महसूस होगा ना। और हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, विशेष हूँ, मेरा धर्म मेरा कर्म सर्वश्रेष्ठ है, और ये नेचुरल नेचर बन जाए। याद नहीं करना पड़े, लेकिन इस प्रकार से ही हम कार्य व्यवहार करें। और कल क्या सुनाया बाबा ने? दुआएं लो और दुआएं दो, और कारण को निवारण में
बदलो। अब तो कोई कारण नहीं है ना, नहीं है ना कारण। और हाँ, कल कल और क्या था? हाँ, कोई बदुआ भी दे तो भी आप शुभ भावना दो कि आत्मा किसी भी बुराई के वशीभूत है, इसीलिए ऐसा कह रही है। और कल की मुरली रिपीट करो। हाँ जी। और कदम में काम करने में, उठने बैठने में बाबा का याद करके बाबा का सत्य साया में देखना। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ की बात सुनाई बाबा ने ना कि अब बाबा चाहते हैं कि बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बने। ना ना ना, हाँ, आकर्षण से मुक्त। आकर्षण भी एक माया है। लगता है ना, थोड़ा देख लें, थोड़ा टेस्ट कर लें, थोड़ा ये कर लें, ऐसे ही तो फंस जाते हैं ना। तो बाबा कहते आकर्षण भी नहीं हम ब्राह्मणों को। अच्छा, ओम शांति। बाकी कल जो स्कूलों की सेवा बताई थी शायद आज सबने लिखा भी होगा, और जिन स्कूलों में आप जाएंगे तो उसका फोटो भी ज़रूर लेना, मुझे भेजना, और स्कूल का जो नाम है ना, वो भी सभी बताना, जिससे एक हिसाब रहता है ना। तो आगे भी सेवाएं वहाँ पर होंगी ना, और कल से ये सेवा शुरू हो जाएगी। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शांति। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह छलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह छलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। चिंतन चमका चिंता भागी, जन्म जन्म की ज्योति जागी। परिवर्तन महापर्व को ज्योति का आगार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह छलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया।
स्वर्ग बसाएंगे धरती पर, चमन खिलाएंगे धरती पर, स्वर्ग बसाएंगे धरती पर, ज्ञान के हीरे मोती पाए, सद्गुण का भंडार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह झलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। हाथ में हाथ दिया है जब से, साथी साथ मिला है तब से, हाथ में हाथ दिया है जब से, साथी साथ मिला है तब से, मेरे मन के विश्वासों को बेहद का विस्तार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। मेरे प्यासे प्राणों को स्नेह झलकता प्यार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया। आप मिल गए बाबा हमको, खुशियों का संसार मिल गया।